आज हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्देश्य हैं उसका मुख्य उद्देश्य समाज सेवा करना है। समाज सेवा क्यों करना है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा इसकी भूमिका के बारे में देखें तो हम देखेंगे कि जो निजी व्यापारी है या निजी क्षेत्र के लोग हैं वो किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन लाभ के उद्देश्य से करते हैं और वह प्रयास भी करते हैं कि वह जिन्हें ये वस्तु और सेवा उपलब्ध कराएं या उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद जिनको उपलब्ध कराएं वह उन्हें अधिकतम लाभ प्रदान करे। कभी कभी जो उनका ग्राहकों का एक एरिया है वो सीमित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लाभ अधिकतम चाहिए और वह प्रयास करते हैं कि लाभ अधिकतम करने के लिए उन्होंने कॉस्ट कम करने का प्रयास करते हैं और कॉस्ट कम करने के प्रयास में वह चाहते हैं कि उनका उत्पाद अधिकतम लाभ वाले ग्राहकों तक ही पहुंचे जो उन्हें अधिकतम लाभ पहुंचा सके। लेकिन उन सुविधाओं का उपभोग सुदूर इलाके में रहने वाले लोग, ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग, आमजन, निम्न आय वर्ग के लोग ये उस उत्पाद का या सेवा का उपभोग नहीं कर पाते। जैसे किसी ने प्राइवेट बस चला रखी है, उस परिवहन के साधन का उपयोग वह प्रयास करेगा कि वह उस बस को उसी एरिया से गुजारे जहाँ पर अधिकतम ग्राहक उसे मिल सके। अब क्या होगा, कहीं सुदूर कोई ग्रामीण इलाका है जहाँ से उसे लोग नहीं मिल पाते, ग्राहक नहीं मिल पाते, तो वो उस एरिया में उसका परिवहन के साधन का जो तंत्र है वो विकसित नहीं कर पाता और ना ही करना चाहता है वो। क्यों? क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अब सरकार का मुख्य उद्देश्य आम जन तक, सुदूर इलाके में रहने वाले लोगों तक अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है। इसलिए सरकार ये प्रयास करती है कि उन आम जन तक जो उत्पाद है, सेवाएं हैं, उनको कैसे पहुंचाया जाए। इसमें जो लाभ पक्ष है वो गौण रहता है, क्योंकि जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सेवा को उस इलाके तक पहुंचाना होता है, उन लोगों तक पहुंचाना होता है उन जो इसकी पहुंच से दूर है। इसके लिए सरकार एक तंत्र का निर्माण करती है। जैसे हमने बस का उदाहरण दिया, तो बस के उदाहरण में एक सरकार ने परिवहन सिस्टम बनाया। उस परिवहन सिस्टम से वो बसें चलाती है और बसें चला के सुदूर इलाके गाँवों को भी उसको जोड़ने का प्रयास करती है। इसमें बस तंत्र भी हो सकता है, पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है, कोरियर सिस्टम भी हो सकता है, आपके संचार व्यवस्था भी हो सकती है, बहुत सारे सिस्टम है, मेडिकल फैसिलिटी है। आपको छोटे छोटे गाँवों में सरकारी छोटे छोटे हॉस्पिटल मिल जाएंगे, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल वहाँ पे स्थापित नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें लाभ निम्न होता है, उनका लाभ वहाँ निम्न अर्निंग होती है। लेकिन सरकार का उद्देश्य सेवा उद्देश्य है, इसलिए वह वहाँ इन तंत्रों का स्थापना करती है। दूसरा, वो स्थापना इसलिए की जाती है ताकि निम्न आय वर्ग के लोगों को वो सुविधाएं, उत्पाद उपलब्ध हो सके और वो भी अपना जीवन स्तर सुधार सकें। इससे आर्थिक विषमता दूर होने का प्रयास करती है सरकार। 1995 में रंगून में एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसका मूलभूत उद्देश्य ये रखा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या होने चाहिए। उस संगोष्ठी को नाम दिया गया इकाफे, जिसकी फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट। वहाँ जो उद्देश्य तय किए गए वो हैं मूलभूत या आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराना। इसमें जल हुआ, विद्युत हुआ, संचार हुआ, परिवहन हुआ, ये कुछ सेवाएं हैं वह सभी आम जन तक उपलब्ध कराई जा सके। आप अपने आसपास देखिए, इंटीरियर गाँवों में जो रोड जाती है
वो सरकार बनवाने का काम करती है, कोई प्राइवेट जो निजी क्षेत्र है वो नहीं बनाता। वहाँ संचार व्यवस्था है, वहाँ टेलीफोन व्यवस्था अगर है तो आपको पुराने सरकारी टेलीफोन के कनेक्शन मिल जाएंगे। आपको बसें हैं, वो गवर्नमेंट बसें वहाँ जाती हैं। बिजली की सेवा सरकार उपलब्ध कराती है। क्यों? क्योंकि वो लाभ वाले क्षेत्र नहीं है, इसलिए निजी क्षेत्र उधर ध्यान नहीं देता। वो एरिया लाभ नहीं देते, इसलिए निजी क्षेत्र वहाँ उत्पादन की ये गतिविधियाँ नहीं करता। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है, या ये कहेंगे सार्वजनिक क्षेत्र की जिम्मेदारी है कि वहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध कराए। दूसरा, जो आधारभूत उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, खाद्य उद्योग, रसायन उद्योग, हथियार उद्योग, इन उद्योगों में पैसा भी ज़्यादा लगता है। और फिर हमने कहा कि जो उत्पाद होता है, उत्पाद महंगी रेट पे नहीं उपलब्ध हो या आम जन तक उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार प्रयास करती है कि इन उद्योगों में सरकार का नियंत्रण रहे, ताकि वह अधिक से अधिक लोगों को कम मूल्य पर ये उत्पाद या इनसे बने हुए उत्पाद उपलब्ध करा सके। दूसरा, जैसे हथियार निर्माण है, सिक्योरिटी के लिहाज से सरकार प्रयास करती है कि ऐसे जो उद्योग है उन पर अपना नियंत्रण रखे, ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे, शांति की व्यवस्था बनी रहे समाज में। सुरक्षा और सैनिक महत्व के जो उद्योग हैं या विस्फोटक सामग्री के जो उद्योग हैं, वह चाहती है सरकार कि उन पर नियंत्रण रख सके, ताकि निजी क्षेत्र उनके उत्पादों का मिसयूज नहीं कर पाए। निजी एकाधिकार को समाप्त करना सरकार का प्रयास होता है। क्या होता है कि व्यापारी उन्हीं क्षेत्रों पर ध्यान देता है जो अधिकतम लाभ उसको प्रदान करते हैं, और कभी कभी अगर उस व्यापारी का एकाधिकार हो जाता है, या ये कहें कि दूसरा कोई उसके कंपटीशन में दूसरा बिजनेस नहीं है, तो वह मुंह मांगी रेट, मनमानी रेट वसूल करता है उस उत्पाद की, और अपना एकाधिकार उस पर्टिकुलर उत्पाद या सेवा पर स्थापित कर लेता है। इससे आम जन तक, निम्न आय वर्ग के लोगों तक वह उत्पाद या सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती। इसलिए सरकार प्रयास करती है कि आम जन तक वो उत्पाद या सेवा उपलब्ध कराने के लिए उस एकाधिकार को बनने नहीं दिया जाए। तीसरा, जो पिछड़े क्षेत्र हैं हमारे, इंटीरियर गांव हैं, सुदूर इलाके हैं, भौगोलिक स्थिति से जो अप्रोच में नहीं है, या आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र हैं, जैसे शहरों और गांवों में अगर आप तुलना करें तो गांवों में आर्थिक रूप से विकास कम हुआ है, तो सरकार का प्रयास रहता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े या और भी किसी पैमाने पर पिछड़े जो क्षेत्र हैं उनका विकास किया जाए। और विकास तब होगा जब वह उत्पाद या सेवा सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे हमने कहा कि परिवहन सुविधाएं, परिवहन सुविधा निजी क्षेत्र द्वारा संचालित होगी, तो वह प्रयास करेगा कि अधिकतम लाभ अर्जित किया जाए, और वह सुदूर इलाकों में अपनी सुविधा उपलब्ध नहीं कराएगा। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है या सार्वजनिक क्षेत्र की जिम्मेदारी है कि सुदूर इलाकों में, पिछड़े क्षेत्रों में उस परिवहन सुविधा को उपलब्ध कराया जाए, ताकि पिछड़े इलाके भी समृद्ध हो सके उन सुविधाओं का उपभोग करते करते। अविकसित उद्योगों का विकास करना, जो उद्योग अविकसित है अभी तक उनका प्रॉपर विकास नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि व्यापारी वह उद्योग लगाना चाहता है जिसमें उसको लाभ अधिकतम हो, लेकिन कुछ क्षेत्र पिछड़ जाते हैं जिनमें लाभ की संभावना कम होती है, और उसमें व्यापारी अपना हाथ नहीं डालते। तो सरकार ये प्रयास करती है, सार्वजनिक क्षेत्र ये प्रयास करते हैं कि उन उद्योगों में पैसा लगाया जाए, और जो उनके द्वारा उत्पादित माल है उसमें अधिकतम लाभ के उद्देश्य नहीं रख के सेवा का उद्देश्य रखा जाए,
और लोगों को वो उत्पाद उपलब्ध कराया जाए। अनुचित प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना। हमने कहा कि प्रतिस्पर्धा जो है अगर अनुचित है, कंपटीशन के कारण कई सेवा और उत्पाद का उत्पादन, गुणवत्ता सभी प्रभावित होते हैं। और उस जो अनुचित प्रतिस्पर्धा है जिसके कारण लोगों को, सुदूर इलाके वाले को, आमजन को, निम्न आय वर्ग के लोगों को उत्पाद और सेवा उपलब्ध नहीं हो पाते, तो उस कंडीशन में उस अनुचित प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना मुख्य उद्देश्य होता है। कुछ क्षेत्रों पर सरकार अपना नियंत्रण रख के अपनी आय को भी बढ़ाना चाहती है। क्यों? क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए देश के विकास करने के लिए, आम जन तक सुविधा पहुंचाने के लिए। और कुछ जो क्षेत्र हैं उस पर अपना नियंत्रण रखकर सरकार अपनी आय का जो साधन है उसको बढ़ाती है। अधिक जोखिम वाले उद्योगों की स्थापना करना। जहाँ जोखिम अधिक होता है उन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र बसता है। क्यों? क्योंकि लाभ की संभावना कम होती है। अतः सरकार प्रयास करती है, सार्वजनिक क्षेत्र प्रयास करते हैं कि उन क्षेत्रों में उनके द्वारा निवेश किया जाए और उत्पादन किया जाए। आर्थिक क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए भी सरकार कुछ विशेष क्षेत्रों में अपना एकाधिकार रखती है। अकुशल निजी उद्योगों को समाप्त करना। निजी उद्योग जो अकुशल साबित हो रहे हैं, जिनके द्वारा उत्पादन नहीं किया जा रहा, अधिक उत्पादन नहीं हो पाता, लोगों को लाभ नहीं पहुंच पाता, तो उस क्षेत्र के उद्योगों को सरकार अपने अंडर में लेके वहाँ सार्वजनिक उद्यम स्थापित करते। सरकार लाभ कमाना भी चाहती है और उन क्षेत्रों पर नियंत्रण भी करना चाहती है। वस्तुओं की मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करना। कभी कभी क्या होता है, उत्पादन कम होता है और मांग उसकी ज़्यादा होती है, या इसका विपरीत भी हो सकता है कि मांग कम है और उत्पादन ज़्यादा है। उत्पादन ज़्यादा है तो मांग कम है। इस प्रकार की स्थिति को नियंत्रण करने के लिए भी सरकार प्रयास करती है कि इस पर नियंत्रण करें, इसको कंट्रोल करें। रोजगार की समस्या को समाप्त करना। निजी क्षेत्र रोजगार की समस्या को नियंत्रण करने में प्रभावी रूप से सफल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा लाभ जो है कमाना मुख्य उद्देश्य होता है और लाभ कमाने के उद्देश्य से वह लोगों को आय, या जिसे कहें हम वेतन, कम दे पाते हैं। इसके विपरीत सरकार का उद्देश्य लाभ को मिनिमम रखना और लोगों को अधिक से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराना और एक मूलभूत जो जीवन स्तर है उसका निर्माण करना। इसलिए सरकारी क्षेत्र में जो वेतन है तो निजी क्षेत्र के वेतन से ज़्यादा होता है। और दूसरी बात, लोगों को रोजगार भी अधिक प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। सरकार अनेक योजनाएं बनाती है और इस योजनाओं को बनाने के लिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार को धन की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। इसके लिए सरकार प्रयास करती है कि विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा पैसा अर्जित किया जाए, धन अर्जित किया जाए, लाभ अर्जित किया जाए और उनसे अनेक योजनाओं को संचालित किया जाए। लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने का काम सरकार द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि मूलभूत उद्योग है, जैसे हमने कहा, मूलभूत सेवाएं हैं, जल आपूर्ति हुआ, विद्युत आपूर्ति हुआ, परिवहन, संचार, इनको सरकार आम जन तक पहुंचाने के लिए, सुदूर इलाकों में पहुंचाने के लिए, ग्रामीण इलाकों में पहुंचाने के लिए, जहां लाभ की संभावना कम होती है, पहुंचाने के लिए सरकार क्या करती है, इन सेवाओं को उपलब्ध कराती है और लोगों के जीवन स्तर को सुधारती है। देश के संसाधनों का जो वितरण है वो समान हो सके, इसलिए भी सरकार कुछ क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण रखती है। जैसे मान लीजिए संचार के साधन है, मोबाइल कंपनी है, टेलीफोन कंपनी है,
परिवहन के साधन है, बसेज हैं, रेलवे है, तो इन सब चीज़ों पे सरकार नियंत्रण रखती है ताकि अल्प विकसित क्षेत्र हैं, सुदूर इलाके हैं, छोटे इलाके हैं, उन पर उनके लोगों को भी ये संसाधन उपलब्ध हो सके, ये साधन उपलब्ध हो सके, इसलिए सरकार इन पर अपना नियंत्रण रखना चाहती है। संसाधनों का सदुपयोग करना, जो मानवीय संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उनका सदुपयोग किया जा सके, क्योंकि इनका दोहन एक लिमिटेड स्तर तक किया जाए तो ये हमारे लिए लाभदायक है, और इनकी अति होने पर ये हमारे लिए नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो सरकार इन सब चीज़ों को देख के संसाधनों का सदुपयोग करती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, सरकार प्रयास करती है कि जो उत्पादन होता है, जो सेवाएं और वस्तुएं उत्पादित होती हैं, उसे एक्सपोर्ट भी किया जाए, बाहर से उत्पादित सेवाओं को इंपोर्ट किया जाए। इसके कारण एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का माहौल बनता है।